गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में और पिछली वीडियो में व्याकरण पुस्तक का पाठ 1 भाषा को पढ़ा व समझा। उम्मीद है आपको वह पाठ समझ आया होगा। तो आओ बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? लेटर। और वर्णमाला अल्फाबेट्स। तो आइए हम हिंदी के वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में ABCD पढ़ी है, ऐसे ही अब हम हिंदी के वर्णों को पढ़ेंगे। आपने हिंदी के वर्णों को पढ़ा है पहले भी, अनार, आम। तो आओ हम पढ़ते हैं इन्हीं को। और यही आ क्या कहलाते हैं? वर्ण। बच्चों, जब हम मुंह से बोलते हैं, देखो आप लोग भी बोलते हो, मैं भी बोल रही हूँ, तो बोलते समय हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, और वही ध्वनि उस आवाज को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? नहीं मालूम ना? तो उस ध्वनि को, उस आवाज को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ निशान होते हैं, और उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकलती है, और उस ध्वनि को, उस आवाज को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और वही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, यानी सबसे छोटी डिजिट होती है, यूनिट होती है, जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जाता। हम उसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो आइए वर्णों के बारे में आगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। आपने मोतियों की माला देखी है? माला देखी ही है आपने, या फूलों की माला देखी है? तो एक लाइन में कितने सारे फूलों को पिरोया जाता है एक धागे में, ऐसे ही एक धागे में मोतियों को भी पिरोया जाता है। तो जब एक लाइन से हम फूलों को, मोतियों को पिरोते हैं तो वो एक माला बन जाती है। तो ऐसे ही जब हम वर्णों को यानी कि अक्षरों को भी जब एक लाइन में, एक क्रम में, क्रम का मतलब होता है बच्चों लाइन, जब हम एक लाइन में, एक क्रम में जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। तो वर्णमाला क्या हुई? वर्णों को एक सही क्रम में लिखना वर्णमाला है। अब वर्ण कैसे है, कितने हैं, अब हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे जो वर्ण होते हैं ना, वो वर्ण 2 तरह के हैं। एक होते हैं स्वर, एक व्यंजन। हमारे वर्णों का नाम क्या है? एक का नाम है स्वर और एक का नाम है व्यंजन। तो आओ अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि स्वर कौन से व्यंजन है, वर्ण है, और व्यंजन कौन से वर्ण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों को। तो देखो बच्चों, कितने सारे बैलून हैं। आपने काउंट करके देखे हैं ये बैलून? नहीं ना? आओ तो अब हम इन्हें काउंट करते हैं। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, ये जितने भी छोटे बैलून हैं, ये स्वर के बच्चे हैं। तो ये कितने बच्चे हैं? 11। यानी कि हमारे स्वर वर्ण कितने हैं? 11। 1 11। आपको पता है स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवल्स। तो स्वर वर्ण 11 है। और जब हम स्वर वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से और कोई दूसरे वर्ण की आवाज नहीं निकलती। जब हम स्वरों को बोलते हैं आ, तो सिर्फ हमारी आवाज इन्हीं वर्णों की आती है। अब पढ़ते हैं हम अंग के बारे में। अंग को अनुस्वार कहते हैं। जिस शब्द के ऊपर बिंदी होती है
तो वो अनुस्वार कहलाते हैं। और जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं तो उनको बोलते समय जब हमारे मुंह से आवाज निकलती है तो वो नाक से आती है, जैसे पतंग, मंदिर आदि। अगला है आहा, इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग, जब हम विसर्ग वाले वर्णों को बोलते हैं तो आवाज ह की आती है। विसर्ग क्या होता है? जो वर्ण के पीछे दो बिंदियां होती हैं उसे कहते हैं विसर्ग। अब है चांद बिंदु। आपने चांद बिंदु तो लगाई है ना, जैसे ऊपर चांद बिंदु बनाते हो आप, तो चांद बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। जब अनुनासिक वर्णों को बोलते हैं तो आवाज हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अगला है हमारा आ होते हैं आगत स्वर। जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं और होते वो अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में भी बोलते हैं वो आगत स्वर होते हैं, जैसे मॉल, कॉल, शॉल, कॉफी, ट्रॉफी। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों को। व्यंजन क्या होते हैं? तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम स्वर वर्णों को बोलते हैं तो स्वरों को बोलने में हमें कोई दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जब हम व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो व्यंजनों को बोलने में अ स्वर की आवाज आती है। जो व्यंजन वर्ण है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। आप कोई भी व्यंजन बोल के देखो। अभी हम व्यंजनों को देखेंगे, व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। जब हम व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये देखो, ये हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन हमारे हिंदी में कुल कितने हैं? 33। हिंदी भाषा में व्यंजन है 33। अब आप कोई सा भी व्यंजन बोलकर देखो, अ, क, च, तो सभी को बोलने में अ की आवाज आ रही है। फ, ब, ध, य। तो देखो, मैं बोल रही हूँ तो आप पहचान भी रहे हैं। सभी में अ की आवाज भी सुनाई देती है। अब है ड और ढ। ड और ढ ये शब्द हमेशा बीच में आते हैं। ये जो ध्वनियां हैं ये हमेशा शब्द के बीच में आती है या अंत में। इनसे कभी भी नया शब्द शुरू नहीं होता है। आगे है ज और फ। ये ध्वनियां अरबी और फारसी भाषा से आई है। अरबी फारसी जो उर्दू भाषा के शब्द होते हैं, जैसे जमीन, फकीर, इन वर्णों में नीचे वर्ण के बिंदी लगी होती है इस तरह से। अब है संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन हमारे व्यंजनों से मिलकर बने हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बने हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने हैं बच्चों? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये देखो, ये चारों व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे क्ष, क्ष में क और श दोनों की आवाज आती है। त्र, तर, त्र। ज्ञ, ज, ज्ञ, ज्ञ। श्र, श और र। ज्ञ, इसको ज और ज्ञ से बनकर ज्ञ बना है। ऐसे ही आगे है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। अब कुछ संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। लेकिन एक हमारा
आधा व्यंजन होता है स्वर के बिना और एक होता है पूरा, जैसे अस्त और मस्त। इसमें देखो एक व्यंजन हमारा आधा है और एक व्यंजन पूरा। ऐसे ही जब एक व्यंजन 2 बार आए, एक जैसा व्यंजन 2 बार आए, जैसे आधा त पूरा त, तो देखो त और त 2 बार आया है, तो ये कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वि का मतलब होता है जो 2 बार आए हैं व्यंजन, वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन, जैसे कच्चा, मक्का, पक्का, गन्ना आदि। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह वीडियो से पाठ दोबारा समझ आया होगा। आपको पाठ पढ़ना है व समझना है। तो आए देखें हमने इस पाठ में संक्षिप्त रूप में क्या क्या पढ़ा। तो देखो, हमने इस पाठ में वर्णों के बारे में जाना। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णमाला, जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम से यानी कि लाइन से लिखते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है और इसके बाद हमने व्यंजनों से और संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्दों के बारे में पढ़ा और संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी कि वो कैसे बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पाठ पढ़ना है और इसके अभ्यास प्रश्न याद करने हैं और रफ नोटबुक में लिखकर भी देखने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।